तुला राशि वालों के लिए काम और कारोबार से प्रेरणा जग रही है, जो आपको कुछ नया सीखने और कुछ नया करने के लिए आगाह कर रही है। इसलिए नई संभावनाओं की ओर देखना होगा और जो भी नए विकल्प उभर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा मनन भी करना होगा। जिंदगी जो भी आपके लिए नए मौके बनाती चली जा रही है, उससे फायदा हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? खुद पर भरोसा करें, उस भरोसे को इस रूप से जगाएं कि आपकी मेहनत भी उभर कर आए। मेहनत करने की इच्छा भी है और क्षमता भी है। जब इच्छाएं भी हों और क्षमताएं भी हों तो कुछ भी करना और पाना बहुत आसान हो जाता है। क्या न करें इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी कोशिशों को दिशाहीन ना होने दें और अपनी कोशिशों की वजह से अपने अंदर कोई ऐसा अहंकार भी ना पैदा करें जो लोगों को आपसे व्यर्थ में दूर करता चला जाए। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपकी समृद्धि बनी हुई है और आपने अपनी कोशिशों से अपनी बचत को भी बढ़ाया है। पर इस समय की समस्या यह है कि आप अपनी आमदनी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है आपके विचारों में कुछ दम हो, पर इस बात को समझें कि आमदनी में भी सुधार लाया जा सकता है, जिसके चलते आपको अभी भी बहुत कुछ करना है। काम और कारोबार के क्षेत्र में बहुत सारी विनम्रता बनानी होगी, तभी लोग आपकी मेहनत को और आपकी अच्छाई को समझ पाएंगे। काम और कारोबार के क्षेत्र में अपने से वरिष्ठ लोगों से भी थोड़ा सा तालमेल बेहतर करना होगा ताकि आपको उनका सहयोग और समर्थन भी मिलता चला जाए। वृश्चिक राशि वालों के मन में उत्साह है और आप कई चीज़ों को अच्छाई की नज़र से देख पा रहे हैं। कुछ दिनों से जो मुश्किलों भरा दौर चल रहा था, अब उसे भी आप संभालते चले जाएं, ऐसा बहुत हद तक संभव है। इसी के चलते आपकी सूझबूझ भी बढ़ेगी और आपकी विनम्रता भी बढ़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? सिर्फ नुकसान की चिंता में पड़ते चले जाने से बचना होगा। आप ऐसा सोचते चले जा रहे हैं कि लोग पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं या आपका कोई नुकसान करना चाह रहे हैं। इस बात को संभालने के लिए भी आपको मेहनत के ही रास्ते चलना पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? मन में कोई ऐसी घुटन ना पैदा करते चले जाएं जिसका कोई वजूद नहीं। इसलिए सिर्फ परेशानियों का सोचते चले जाना भी ठीक नहीं है। जिंदगी की चुनौतियां हो सकती हैं, ये एक सच्चाई है, पर ऐसे में अपनी ओर से किसी भी तरह की गलती ना करते चले जाएं। पढ़ाई की दिशा में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है क्योंकि मेहनत करने का समय है और अगर इस मेहनत को लगातार बनाए रखा जाए तो बहुत हद तक संभव है कि आपका भविष्य बनता चला जाए और काम और कारोबार में उत्कृष्टता आती चली जाए। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार, क्योंकि अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है, इसलिए आप सबको साथ छोड़ना नहीं है, राशिफल का साथ बनाए रखना है भविष्य दर्पण तक। तो आइए एक बार फिर से सवाल का रुख करते हैं और सवाल हमारे सामने परमिंदर आपका आता है। 9/2/1996 12:30 AM, आधी रात, आपका जन्म हुआ है पलवल। जॉब कब चेंज होगी, नई कंपनी आप कब तक ज्वाइन कर पाएंगे, ये आपका सवाल है। क्या ये पॉसिबल है ज्योतिष गुरु की जल्द इनकी नौकरी बदले और ये नई नौकरी कर पाएं या कंपनी बदल पाएं? परमिंदर, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है केतु की दिसंबर 2022 तक। जॉब चेंज कब होगी? बड़ा सुंदर छोटा सा स्पष्ट सवाल आपने पूछा। अभी का समय मध्यम है, बहुत अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपको अभी जॉब चेंज करने के लिए रुक जाना चाहिए? मैं भी ऐसा मानता हूं, पर कुंडली ये कह रही है कि आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा है और सिर्फ इच्छा बनाने से कुछ होता नहीं है। दिसंबर 2022 से आपकी दशाएं बदल रही हैं और वो जो दशाओं का क्रम है लंबा है और उसमें पहला समय जब एक अच्छी जॉब चेंज की तरफ आपको कुंडली इशारा कर रही है वो है जी अब से लगभग 1.5 साल के बाद, लगभग आप ये कह लीजिए 2024 के मध्य से। तो 2024 के मध्य से 2024 के अंत तक ये जो 6 महीने का पीरियड है, इसमें जॉब चेंज का बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा। एक बहुत अच्छा योग है आपकी कुंडली में जो आपके लिए अच्छा परिवर्तन लाए और उसके चलते फिर आगे का जो समय है वो आपके कैरियर में तेज़ी से सुधार लाता चला जाए। तो ऐसे ही समय का तो इंतज़ार करना चाहिए जब सारी की सारी परिस्थितियां आपके हक में बन जाएं और आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आ जाए जो आपको बहुत कुछ दे जाए। थोड़ा सा रुक जाइए, 1.5 साल, ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए।
तो एक बड़ी खुशी दस्तक देने वाली है 1.5 साल बाद, उसके लिए थोड़ी सी तैयारी तो करनी बनती ही है। थोड़ा सा रुक जाइए, 1.5 साल बाद सब कुछ आपको मिल रहा है, बहुत बढ़िया ढंग से मिल रहा है, बहुत तसल्ली होगी आपको, जिंदगी बहुत अच्छे पल देने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से भाग्य चक्र नचाते हैं और देखते हैं कि किन राशियों की बात होनी अभी बाकी रह गई है। तो आइए, तो आज भाग्य चक्र ने आखिरी मौका दिया है सिंह और कन्या को, क्योंकि इनकी बात सबसे आखिर में हो पाई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आखिर में बात हुई जरूर है, लेकिन कुछ दिन में नया जरूर होगा। तो ज्योतिष गुरु, क्या है इनके दिन में आज? सिंह राशि वालों के मन में रिश्तों से जुड़ी इच्छाएं बहुत हैं, पर किसी प्रेम संबंध को संभालना इस समय आसान नहीं है। बहुत हद तक संभव है कि आपकी कोशिशों में भी कमी आ गई हो, जिसकी वजह से हालात आपकी इच्छाओं के अनुरूप बन नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? खुद पर भरोसा करना होगा और अपनी क्षमताओं को निखारने की कोशिश भी आपको करनी होगी। थोड़ी सी कोशिश से आप कुछ नया सीख सकेंगे और बहुत कुछ कर सकेंगे, पर उसके लिए आपको अपनी मेहनत को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? मन में ऐसे विचार ना बनाएं कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगे। ये सब आपकी सोच पर और आपके नज़रिए पर निर्भर कर रहा है, जिसकी वजह से आपने लोगों को भी खुद से दूर कर रखा है। अगर अपने आसपास के लोगों की अच्छाई को समझेंगे तो आपसे व्यर्थ में गलती नहीं होगी। आर्थिक स्थिति ठीक है और प्रेरणाजनक है। यहाँ तक के हालात ने भी आपका पूरा साथ निभाया है कि अपनी समृद्धि को बढ़ाने में आपको हर तरह से मदद मिलती चली जाए। इस प्रयास में आपको अपनी लगन को बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी। पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाना होगा, पर मन लगाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आपको लगातार अपना समर्पण बनाए रखना होगा। आपके अंदर क्षमता है, पर आप उस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कन्या राशि वालों के मन में किसी निवेश का विचार हो सकता है, पर उस विचार को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अगर इस विचार को बनाए रखेंगे तो भविष्य में आपको ऐसे मौके मिलते चले जाएंगे कि आप अच्छा निवेश कर सकें। इसी के चलते अगर आप अपने घर में किसी भी तरह का सुधार करना चाह रहे हैं तो यह समय अनुकूल हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को सुख और सुकून की नज़र से देखना होगा। अगर उसमें आप कमियां ढूंढते चले जाएंगे तो आपको अपनी समृद्धि का भी पूरी तरह से आभास नहीं हो पाएगा। अपनी अच्छाई और अपनी उपलब्धियों की ओर भी एक नज़र दौड़ा लेनी चाहिए। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार को स्थिरता प्रदान करनी है तो अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से कम ना होने दें। आप कोशिश कर रहे हैं, पर कभी ना कभी एक ऐसा अविश्वास सा आ जाता है जो आपको आपके रास्ते से भटका देता है, और इस समय वही ठीक नहीं। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना और संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के हालात सुखद हैं तो भविष्य में भी यही सुख और सुकून बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। पर उसके लिए आपको लगातार अपनों से जुड़े रहना होगा और उनसे हमेशा बातचीत करते रहना होगा। पर ऐसा करते हुए आपको हर तरह की मधुरता बनाए रखनी होगी, ताकि किसी से भी कोई ऐसी बात ना की जाए जो किसी को बुरी लगे। जो भी बोलिए तोल मोल कर बोलिए, और कहते भी हैं कि ये जो बगैर हड्डी की शय है हमारी जुबान, यही हमें लोगों के बीच जनप्रिय भी बनाती है और यही हमें दुनिया का दुश्मन भी बना देती है। तो बस